इनफैक्ट आप लोग को जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से सारे जो केस दर्ज होंगे वो अब बीएनएस जो नए कानून हैं, ये बीएन जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होंगे, और जो प्रक्रिया चलेगी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, और जो इन्होंने बताया जो एविडेंस वाला है, ये तीनों एक्ट ये 12:01 यानी जो इस समय डेट चेंज होती है उससे जो एफआईआर्स रजिस्टर होंगी वो नए कानून में होंगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए काफ़ी बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पिछले कल ही भारत सरकार के माननीय गृह सचिव ने सारे प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीज और कई अन्य मंत्रालय जिसमें आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सबके लोगों के साथ लगातार बैठक हुई। कल फाइनल रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें सबसे ये पूछा गया आप क्या तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको इन एस्पेक्ट में बताऊंगा, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। चुनाव खत्म होने के उपरांत ही, कुछ तो हमने पहले शुरू कर दिया था, बट उसके उपरांत हमारे जितने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं पुलिस में, हिमाचल में जैसे हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, और कुछ मामलों में डीएसपीज भी, इन सब की ट्रेनिंग जो हमारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है कांगड़ा में, वहाँ लगातार बैचेस में चलाई जा रही है और लगभग 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे प्रोफेसर साहब बैठे, इन लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग हुई है, जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है उनकी ट्रेनिंग हुई है, प्रिजन के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है, विजिलेंस ब्यूरो, सीआईडी, जहाँ जहाँ भी केस दर्ज होते हैं, जो कोई भी अन्वेषण करता है, हर व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग देना जरूरी है। क्योंकि इसके बिना आप, जैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कही, इस ये जो कानून आ रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त उपयोग लगभग पिछले 10-12 से कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दे रही है। आप खुद मानेंगे, जैसे बहुत पहले छोटी सी चीज़ें जैसे पे स्लिप है, उसके लिए हमें लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती थी, आज आपके ऐप पे आ रहा है। तो अगेन जो थ्रस्ट है वो मोबाइल फ़ोन और एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें कई चीज़, जैसे एक एप्लीकेशन आएगा ई साक्षी का, जो ये कह रहे थे, अब जैसे ये मैंडेटरी हो जाएगा लॉ में, प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से, कि कोई भी सर्च या कोई भी हम सीजर करेंगे या मेमो बनाएंगे, उसकी वीडियोग्राफी हमें करनी ही पड़ेगी। कई अच्छी चीज़ें, जैसे हम अपना जो कई बार आप बयान देते हैं या आप गवाही भी देते हैं, अब ये किया गया है कि आप ऑडियो विजुअल माध्यम से भी दे सकेंगे। कई बार ऑफिसर्स को दिक्कत आती थी कि मान लीजिए मैंने कोई केस मेरे समय में हुआ, बाद में मैं रिटायर हो गया, मुझे तभी बुलाया। अब इसमें ये चेंज आया कि नहीं, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो उसकी जगह जो व्यक्ति उसमें ऑफिशिएट कर रहा है वो ये जाके बता सकता है कि भाई ये केस हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ। तो कई अच्छी चीज़ें समय के साथ में आई हैं। मैं आपसे एक पर्सनल वाकया शेयर करूंगा। 2012-13 की बात है, मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूके जाने का मौका मिला। तो उनके वहाँ पे वेस्टमिंस्टर में उनके पार्लियामेंटेरियन से मैं बात कर रहा था। उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछा कि लॉ, फिर उनमें से एक ने रिमार्क किया कि तुम्हारे यहाँ 1860 के कानून अभी भी चल रहे हैं। मैंने कहा यस। तो उस व्यक्ति ने बड़े पते की बात कही जो मुझे आज तक, उस समय तक चुभती थी, अब कम हो गई इन कानूनों की वजह से। उसने कहा कि हमने ये कानून बनाए थे तुम्हें एक्सप्लॉयट करने के लिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वर्ड से सीढ़ी पे चलते चलते, वी वांटेड टू एक्सप्लॉयट इंडिया, व्हाई हैव यू नॉट चेंज दीज लॉज। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वहाँ पर एक स्टैचू पड़ी थी सर रॉबर्ट पील की, जिन्होंने ब्रिटिश पुलिसिंग सिस्टम दिया। उस समय तो पुलिस एक्ट भी नहीं आया, 2007 में फिर पुलिस एक्ट में कई जगह में चेंजेस हुए। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है और आपका है बिल्कुल डिफरेंट था। बिकॉज हम उनके उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, तो हमें एक्सप्लॉयट करते थे। आप देखिए इन कानूनों में कई चीज़ें हैं, जैसे मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट होगा, व्यक्ति की जान जाएगी लेकिन सजा कम थी। ऐसे हत्या होगी तो उस समय था कि जो अपराध या जो क्राइम उस समय एक बड़ा वर्ग या जो अंग्रेज करते थे उन पे सजा का थोड़ा प्रभाव अलग था, और जो बाकी लोगों पे तो प्रभाव अलग था। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी सोच है ये।